हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना JRF पर और स्वागत है आपका डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, जो हम अपकमिंग CSIR नेट जून 2026 के लिए डेली एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो आपके CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। और देखिए क्या लिखा है। अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर when I became your father, or if the current age of the father is 52 years, the age of son after 10 year will be। तो क्वेश्चन में जो फादर हैं वो ये कह रहे हैं कि जितनी उम्र तुम्हारी अभी है इतनी उम्र में मैं तुम्हारा पापा बन गया था, मतलब तुम हो गए थे इस उम्र में, जिस उम्र में तुम फिलहाल हो, जब मेरी इतनी उम्र थी तो तुम हो गए थे, मतलब मैं फादर बन चुका था। और फिलहाल जो पिता की उम्र है वो 52 ईयर्स है। तो बताइए 10 साल के बाद उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि देखो, मान लेते हैं सन की जो उम्र है वो x है, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कितने साल का है। मान लेते हैं सन की जो उम्र है वो x है, और जब फादर की उम्र x थी, जब फादर की उम्र कितनी थी, जितनी कि उसके सन की फिलहाल है, उस टाइम पर सन की जो एज है वो कितनी थी, 0। क्योंकि फादर कह रहे हैं कि जब मेरी उम्र तुम्हारी उम्र जितनी थी तब मैं फादर बना था, यानी तब तुम हुए थे, यानी तुम्हारी उम्र 0 थी बिल्कुल। तो अगर फादर की उम्र x है, उस टाइम पर सन की जो उम्र है वो 0 है, और दोनों की, और ये x ही क्या है, दोनों की एज का डिफरेंस भी है, दोनों की एज का डिफरेंस भी है। यानी सन की जो उम्र है वो उन दोनों की एज का डिफरेंस ही है। जैसे एग्जांपल देखो, मानो मैं अगर 25 साल की हूं और मेरे पिताजी 50 साल के हैं, हमारी एज में कितना डिफरेंस है, 25 साल का है। तो 25 साल का ये डिफरेंस ही मेरी उम्र है। अगर मेरे फादर फिलहाल 50 साल के हैं और मैं 25 साल की हूं, तो हम दोनों की उम्र में 25 साल का डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही मेरी उम्र है। जैसे अगेन, अगर मानो मेरे पिता की उम्र जो है 30 साल है और मेरी 15 साल है, यानी हम दोनों की उम्र में 15 साल का डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही मेरी उम्र है। तो यहां भी ऐसा ही है कि फादर जब x थे तो सन 0 है, यानी दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, x है, और ये डिफरेंस ही मेरी उम्र है। तो सन की जो उम्र है वो 52 में से आप x माइनस कर दीजिए, तो ये जो सन की उम्र है निकल जाएगी। 52 कैसे, जैसे दिया है क्वेश्चन में कि फिलहाल जो फादर की उम्र है वो 52 साल है, उनमें से माइनस कर दीजिए जो x है। x क्या है, वो डिफरेंस जो पिता और पुत्र की आयु में है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x है ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 52। सो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 26। फिलहाल देखो x क्या है, सन की उम्र है, यानी फिलहाल इस सन की जो उम्र है वो 26 है। हमसे पूछा है 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 36। तो आंसर निकल के आया है द सेकेंड ऑप्शन। डन एवरीवन, डन। 36 इज द करेक्ट आंसर। अगेन थोड़ा सा और मैं समझा देती हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है और बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होना है। सन की उम्र मानिए x, और फादर जब x थे, मतलब हम ना इसको रिवर्स लेके चलते हैं कि फिलहाल जो सन की उम्र है वो 26 है, यानी जब सन की उम्र 26 है तो फादर जब 26 साल की उम्र के थे उस टाइम ये बच्चा हुआ ही था। यानी फादर की और सन की उम्र में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही उसके बेटे की उम्र है। जैसे 52 है पिता की आयु और 26 निकल के आई है बेटे की, तो 52 में से आप 26 माइनस करेंगे 26 आएगा, तो ये डिफरेंस ही उसके बेटे की उम्र होती है। अगेन मेरे फादर और मेरी उम्र में जितना भी डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ही मेरी उम्र है। तो ऐसे ही फादर और जो एक्स फैक्टर से डिफरेंस है उनका डिफरेंस ही इसके बेटे की उम्र है।
जब आप सोल्व कर रहे हैं 26 आ गया है और पूछा है 10 साल आगे कितनी होगी, तो उसमें 10 साल ऐड कर दीजिए, 36 हो जाएगी। आपका आंसर है द सेकंड ऑप्शन। ओके एवरीवन, अभी भी डाउट लगता है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।